हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त। चलिए, होना भी चाहिए। NIACL की रिक्रूटमेंट आ गई है। और होपफुली SBI के बाद अब NICL जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। SBI का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और कहीं ना कहीं 4 तक ख़त्म भी हो जाएगा। उसके बाद NICL आपके लिए सौगात लेके खड़ा है। कुछ हज़ार के आसपास वैकेंसी NICL की नोटिफिकेशन उनका रिक्रूट करने के लिए नोटिफिकेशन पब्लिश हो चुका है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मार्च के आखिरी तक LIC का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। नाबार्ड का भी आ ही जाएगा, उसका भी सीरियल में है। तो कहीं ना कहीं बैंकर्स के लिए अच्छी खुशखबरी है। SBI आया है और NICL भी आ गया, LIC भी आ जाएगा लास्ट तक। और मुझे लगता है अप्रैल तक शायद SBI क्लर्क भी अनाउंस कर दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिली है। अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ डू फिल दिस फॉर्म और ज़रूर भरिए इस फॉर्म को। और कहीं ना कहीं 1000 वैकेंसीज़ कम नहीं होती हैं। NICL में असिस्टेंट की वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं, सैलरी बहुत अच्छी है। और जो बैंकर्स हैं जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ भी नया नहीं करना है, वैसे ही है। 2 पार्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, प्री और मेंस में। और कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है। जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं सेम वही पैटर्न है प्री और मेंस का। और ऐसा कुछ भी नहीं है। SBI का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का पैटर्न लगभग वही है। सब कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे, कब से फॉर्म भर सकते हैं, कब तक भर सकते हैं, क्या फ़ीस है, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। उसके पहले मैं बता दूं, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाय एजुकेशन। और क्योंकि यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक नोटिफिकेशन सब कुछ मिलता है। और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और शुरू करें। चलिए चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स बात कर लें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 6 मार्च से आप कर सकते हो। 6 मार्च से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 29 मार्च तक, 29 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। और फी पेमेंट भी 6 से 29 मार्च के दरमियान आप कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो ऑफ होगा वो 29 मार्च है, ये डेट नोट करने वाली है। और टीयर 1 का डेट यहाँ दिया है उन्होंने 22 अप्रैल और 23 अप्रैल। प्री का जो होगा 2 दिन, ये सैटरडे है और ये संडे है। ठीक है। टीयर 2 जो होगा वो 1 महीने बाद, जस्ट 1 महीने बाद 23 मई को टीयर 2 जिसे हम कहते हैं मेंस पेपर वो होगा। टोटल वैकेंसीज जो हैं 984 हैं। ठीक है। ये मोटा मोटा चीज़ आपको याद रखना है। रजिस्ट्रेशन की डेट जो स्टार्ट है वो 6 मार्च से है और लास्ट क्लोजिंग डेट जो है वो 29 मार्च है। ठीक है। तकरीबन 23-24 डेज़ का आपको विंडो मिली है अप्लाई करने के लिए। प्लीज़ डू अप्लाई इट। और जो एग्ज़ाम आपकी जो प्रीलिम्स होगा जो वो 22 अप्रैल को रखा गया और 23 अप्रैल को। 22 और 23 सैटरडे संडे है, 2 दिन में प्रीलिम्स हो जाएगा। और मेंस जो है कहीं ना कहीं 23 मई को होगा। तो कहीं ना कहीं 1 मई को आपको प्रीलिम्स का जो है वो रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है। 1 हफ्ते के बाद आपको, 7 दिन के बाद आपको प्रीलिम्स का रिजल्ट मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं लगभग 15 मई के आसपास आपको मेंस का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को भी मिल सकता है। ठीक है। मोटा मोटा चीज़ ये है आपके लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स आप रिमाइंड कर लो। 6 मार्च से, अभी नहीं 6 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हो और 29 मार्च तक अप्लाई कर सकते हो। पेमेंट उसी दिन कर सकते हो जिस दिन आप अप्लाई करो। और 29 मार्च को लास्ट डेट है। टीयर 1 22 तारीख को होगा, 23 तारीख को। और टीयर 2 23 मई को होगा। 984 टोटल वैकेंसीज हैं। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। ठीक है। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांगा है। ठीक है, सिर्फ ग्रेजुएट। और दूसरी चीज़, जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, जिस रीज़न से अप्लाई करेंगे वहाँ का रीजनल लैंग्वेज जानना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आप वेस्ट बंगाल से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ का आपको बंगाली आना ज़रूरी है। अगर आप पंजाब से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पंजाबी आना ज़रूरी है। अगर महाराष्ट्र अप्लाई कर रहे हैं तो मराठी आना ज़रूरी है। ठीक है। 2 चीज़ें आपको यहाँ से मांगा गया। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, अपेयरिंग वाले नहीं भर सकते। ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरा, रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है। चलो एज लिमिट की बात कर लें तो 18 से 30 की विंडो दी है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30। जो 30 अगर आप इससे पहले हैं, इस डेट या इस डेट से पहले आप ईयर्स के 30 माना जाएगा। ठीक है। इस दिन से एज ऑन 36/2016 को। ठीक है। 18 से 30 के बीच अप्लाई कर सकते। सैलरी जो है वो कहीं ना कहीं आपको
15 से 40 के बीच में दिख रही है, लेकिन आप मान के चलिए आपको 25,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। ये वेरी करती है, वेरी डिफरेंट टू सिटी टू मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा होगी, और मेट्रो सिटी नहीं है तो थोड़ी सी सैलरी जो होती है वो लो होती है। सैलरी की परवाह ना करें। फ़िलहाल आपको जो है याद रखने चीज़ इसमें है, ग्रेजुएशन मांगा गया है, एज लिमिट जो 18 से 30 होनी चाहिए, और जो विंडो रखी गई है एज लिमिट की आप काउंट कर सकते हैं 30/6/2016 तक का ही 30 ईयर माना जाएगा। सैलरी जो है तकरीबन 25,000 तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब कुछ पैटर्न की बात कर लेते हैं, एग्ज़ाम की पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, जैसे मैंने अभी यहाँ डिस्कस किया है, तो सिमिलरली पैटर्न है जैसे आप देते आए हो, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं की गई है, बिल्कुल सेम वैसे ही रखा गया है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि होगा कि नहीं हुआ, लेकिन प्रॉबेबली इंटरव्यू होगा। ठीक है, प्रीलिम्स में आपको जैसे आप देते हो, प्रीलिम्स का ये रहा 30 मार्क्स का इंग्लिश आनी है, 30 मार्क्स की इंग्लिश है। ठीक है, रीजनिंग 35 मार्क्स का, क्वांट मैथ जो है 35 मार्क्स की, टोटल 100 मार्क्स का होगा। 1 आवर की विंडो मिलेगी, और सेक्शन क्वालिफाई होता है और होगा और टोटल क्वालिफाई भी करना होगा, क्वालिफाई करना होगा आपको। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ वो NIACL रखेगा, और जो टोटल कट ऑफ जिसको क्लियर करेंगे कहीं ना कहीं वो फिर आगे वो मेंस में जाएंगे। फिलहाल विंडो जो प्री की मार्क्स के, क्वांट होगा, मैथ होगा 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स की 1 घंटे की विंडो है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसको सिर्फ इसके मार्क्स नहीं ऐड होंगे, सिर्फ इसको आप क्वालिफाई करना है। आपको क्वालिफाई करेंगे फिर जाएंगे आप मेंस में। लड़ाई यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि यहाँ का मार्क्स जो होगा, मेंस का मार्क्स जो होगा, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं आपको एडअप होगा आपकी मेरिट बनाने में। ठीक है, करना क्या है आपको, ऑब्जेक्टिव होगा। पहली बात तो मेंस भी ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे रीजनिंग होगी 50 क्वेश्चन, इंग्लिश होगी 50 क्वेश्चन, क्वांट होगा 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन का जो होगा मेंस होगा, आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एड क्या किया गया है, डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश है 30 मार्क्स की, इसमें देख लीजिए ऐसे आपको लिखना है जो होगा 20 मार्क्स का, और लेटर लिखना है जो होगा 10 मार्क्स का, इसको मिला के 30 मार्क्स का। मेंस जो है वो कहीं ना कहीं आपका 200 मार्क्स का है, और फिर इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर है जो है 30 मार्क्स का। कुल मिला के आपको 230 मार्क्स पे मेरिट बनेगी। इसके बाद आप 230 पे मेरिट बनने के बाद आप जाओगे इंटरव्यू में। ठीक है, तो प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेंस आपको एडअप होगा, नंबर जोड़ेगा कहीं ना कहीं 30 मार्क्स, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ऐसे और लेटर राइटिंग में 30 मार्क्स, 200 में 30 मार्क्स का ये है डिस्क्रिप्टिव, और कहीं ना कहीं 230 मार्क्स में 30 मार्क्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपकी मेरिट बनाने में। ठीक है, मोटा मोटा ये सब चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ डिस्कस की है। फिलहाल ये नोटिफिकेशन है, 6 मार्च से आप फॉर्म भर सकते हैं 29 मार्च तक। 23 अप्रैल को Tier 1 होगा, 23 मई को Tier 2 होगा। ठीक है, सब कुछ यहाँ मोटा मोटा है। फिलहाल इतनी नोटिफिकेशन हमारे पास आई है, आप तक मैंने पहुँचा दी है। प्लीज़ इस फॉर्म को ज़रूर भरें। 984 असिस्टेंट की वैकेंसी NIACL में कम नहीं है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लीज़ ज़रूर फॉर्म भरें, और कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पे आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।